2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और ये अदाकारा जब 2 मिलियन फॉलोअर्स के सामने 1 साल के बाद आई तो लोग दंग रह गए, परेशान रह गए, हैरान रह गए, जिनमें मैं भी शामिल था। ये सनम चौधरी नहीं थी, ये कोई और थी। ये वो अदाकारा नहीं थी जिसको मॉडलिंग में बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का, बेस्ट मॉडल ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला हो। ये वो अदाकारा नहीं थी जिसको बेस्ट आर्टिस्ट एंड एक्ट्रेस ऑफ द पाकिस्तान अवार्ड मिला हो। ये कोई और ही थी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बराए मेहरबानी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। मामला ये है कि सनम चौधरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं और उनकी एक अदा देखने के लिए लोग पागल होते थे। लाइक फैशन इंडस्ट्री में वो छाई रही, उनका ढंका बोलता था और एक झलक यानी शहरों में उनके पोस्टर्स लगते थे। शी वॉज वेरी फेमस। दर्जनों ड्रामों में उन्होंने काम किया। बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन आप कह सकते हैं कि मॉडल होने का अवार्ड लिया। 20 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और एक एक तस्वीर पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइक्स। पागल थी दुनिया उनके पीछे और पूरा पाकिस्तान भी, और ये नाचीज भी उनका परस्तार था। गुज़श्ता दिन जब सनम चौधरी ट्विटर पर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आती हैं, हम सब हैरान रह गए। ये सनम चौधरी थी ही नहीं। इनके चेहरे पर पूरा एक निकाब किया हुआ था, इनकी लिपस्टिक नहीं थी और इनके चेहरे पर मेकअप के कोई निशानात नहीं थे। ये सनम चौधरी तो थी लेकिन एक अलग ही शख्सियत थी, एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, एक अलग ही पर्सोना था। सनम चौधरी ने अपने ऑडियंस से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अब शोबिज़ छोड़ चुकी हूँ, मैं अब मॉडलिंग छोड़ चुकी हूँ और इंस्टाग्राम पर जितनी भी मेरी तस्वीर थी मैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीट कर रही हूँ। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मैंने शोबिज़ में बहुत नाम कमाया, बहुत अवार्ड कमाए, बहुत पैसा छापा, गाड़ियाँ, सब कुछ खरीदा, अपनी पसंद के लड़के से शादी की और एक बेटी से अल्लाह ने मुझे नवाजा। वो कह रही हैं जब मेरी बेटी हुई तो उस दौरान मेरा वेट बहुत ज़्यादा, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने करने थे, चाहे मॉडलिंग के हों या शोबिज़ के हों या अदाकारी के हों। उन सब ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कुछ महीने दें, मैं वेट लूज़ कर लूँ, फिर मैं पर्दे पर आऊँगी, फिर मैं स्क्रीन पर आऊँगी, फिर मैं एक बार फिर मॉडलिंग में आऊँगी। वो कह रही हैं जब वेट लूज़ करने के लिए मैं जिम गई, जिम में हर तरफ आपको पता है शीशे लगे होते हैं, तो शीशों के सामने खड़े होकर जब मैं खुद को देखती थी तो कई दफ़ा खुद से सवाल पूछती थी कि सनम चौधरी तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, एक बड़ा प्यार करने वाला खानिंद है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद दिल सुकून में नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है बेचैनी है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जितना महंगा ब्रांड खरीद लें, जितना अच्छा खा लें, जितने लोगों में रह लें, मज़ा नहीं आ रहा। वो कह रही है मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी का, मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे चैन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। उसने कहा आप इस तरह करें, सोने से पहले कुरान करीम की एक आयत तिलावत कर लें। सनम चौधरी कहती हैं कि मैं उतनी ज़्यादा मुसलमान, चूँकि हम सारे ही प्रैक्टिसिंग इतने ज़्यादा मुसलमान होते नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते जो कि ज़रूरी भी हैं, लेकिन नहीं करते हम लोग बदकिस्मती से। तो वो कहती हैं कि जब मुझे कहा गया और ट्रेनर ने मशवरा दिया कि आप एक बार कुरान की आयत ट्राई करके देखें, वो कहती हैं कि मैंने कुछ अर्सा तो टाला, लेकिन एक दिन सोचा कि चलें, उसने एक मशवरा दिया था ट्राई करके देखती हूँ। वो कहती है मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, उस दिन उस रात जो मुझे नींद आई, वो कह रही है मैंने अपनी ज़िंदगी में वो नींद एक्सपीरियंस नहीं की। उसके बाद वो कहती है मैंने कुरान सीखना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी और मेरे अंदर की रूह और मेरी काया ही बदल गई। वो कह रही है मुझे आज के बाद कोई अदाकारा ना कहे, मुझे आज के बाद कोई मॉडल ना कहे, मेरे जो सारे अवार्ड हैं मेरे किसी काम के नहीं हैं, मेरी गाड़ियाँ जो पैसा मैंने कमाया मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कुरान सीख रही हूँ और मैं सारी ज़िंदगी जो बाकी है अब गुमनामी में गुजारना चाहूँगी, क्योंकि अब जाकर मुझे जीने का मज़ा आ रहा है, मुझे नींद आती है, मुझे सुकून आता है, मुझे लोगों में अच्छाई नज़र आती है और मुझे लोगों से, इस माहौल से और ज़िंदा होने से मोहब्बत हो रही है। अब ये एक बड़ा मौजाना तौर पर चीज़ थी और सनम चौधरी रोना शुरू हो गई, उनके आंसू बह रहे थे और वो अपने ऑडियंस से मुखातिब होकर कह रही थी कि मुझे अदाकारा बराए मेहरबानी ना कहे, मेरा अब कोई शोबिज़ से ताल्लुक़ नहीं है, मुझे शोबिज़ के पैसे से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात थी। हम देख रहे हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से चाहे जुनैद जमशेद हूँ जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं हमेशा 5 स्टार होटल्स में और म्यूज़िक की धुनों में सुकून तलाशता रहा, लेकिन बालाकोट की एक कच्ची मस्जिद, टूटी हुई मस्जिद की आगे फटी हुई पहली सफ़ पर जब मैं बैठा तो मुझे ज़िंदगी का सुकून मिला। चाहे आप हमजा अली अब्बासी को देख लें और चाहे अब आप सनम चौधरी को देख लें, इन सब का एक कहना है कि हमें सुकून नहीं मिला। पैसा, शोहरत, लोग आगे पीछे तस्वीर खिंचवाने के लिए पागल, लेकिन सुकून नहीं था। और अब सुकून मिल रहा है जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। खुदा करीम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम अपने ज़हन से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी रूह, हमारी रूह ने बेसिकली खुदा करीम को देखा हुआ है। और अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम अपने रब को पहचानते हो? तो कालू भला, जब फरमाया गया था जी बिल्कुल हम अपने रब को पहचानते हैं, तो रूह ने इस बात का इकरार किया था
कि मैं अपने रब को पहचानती हूं और अपने रब को देख रखा है, जो हमारी रूह हमारे अंदर है। इस रूह को तब सुकून मिलता है जब उसकी जात का जिक्र होता है, उस नूर का जिक्र होता है जिसको इसने अपनी आंखों से सामने खड़े होकर देखा हुआ है और उसका इकरार किया हुआ है। तो जब तक उसका जिक्र नहीं होगा, हमारा दिल, हमारी रूह सुकून में नहीं होगी। सरम चौधरी आज जो सुकून में है या सुकून में होने का दावा कर रही है, उसकी वजह खुदा करीम का जिक्र है। हम सबको शायद जिंदगियां गुजर जाती हैं ये चीज़ समझने में कि हमारी असल मकसद क्या है, हमारी असल मंजिल क्या है, हमने किस चीज़ में सुकून तलाश करना है और क्या चीज़ है जो हमें बेखौफ कर देगी, और वो सिर्फ खुदा करीम का जिक्र है। सरम चौधरी आज एक मिसाल है। हमने खुद उसे ड्रामे में एक्टिंग करते हुए, मॉडलिंग करते हुए देखा, हमने खुद उसे पैसे कमाते हुए, शोहरत कमाते हुए देखा, हमने खुद उसे छाए हुए देखा, और हमने खुद उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए, चेंज होते हुए और खुदा की ज़ात की तरफ आते हुए देखा। आज हम उसे अदाकार नहीं कहेंगे, आज हम उसे मॉडल नहीं कहेंगे। एक सनम चौधरी हैं, एक गुमनाम सनम चौधरी हैं। उन्होंने इस्लाम के साथ दोस्ती वापस कर ली है, कुरान के साथ वापस दोस्ती कर ली है, खुदा के जिक्र में मगन है और सुकून की ज़िंदगी जी रही है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।